हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि आपका अगर कोई फेसबुक पे पेज है तो उस पे आप एड्स कैसे रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अपने फेसबुक के पेज को लॉगिन कर लेंगे। आप इधर देख सकते हैं, ये मेरा फेसबुक का पेज आ चुका है और ये मैं एज एन एडिटर देख रहा हूँ, एज अ व्यूअर नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे प्रमोट का बटन दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इधर से प्रमोट पे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से एडिटिंग के बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट में ढूंढेंगे ऐड सेंटर को। हम जाएंगे ऐड सेंटर पे और फिर यहाँ पे गाइस हम देख सकते हैं क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड का एक बटन है और यहाँ पे बटन को क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो बेसिकली ये आपको दिखाएगा कि अगर आपको लीड्स चाहिए तो आप इस तरह के ऐड से लाइए, मैसेजेस चाहिए तो इस तरह के ऐड से लाइए, पोस्ट करना है, बूस्ट करना है एक पोस्ट को तो इस तरह के ऐड से लाइए, कॉल्स चाहिए तो इस तरह के ऐड से लाइए, अगर आप इंस्टाग्राम पे फोकस करना चाहते हैं तो इस तरह के ऐड से लाइए। तो ये आपके पास तब काम आएगा जब आपको पता है एग्जैक्टली आपको करना क्या है अपने ऐड से जो आप चलाना चाह रहे हैं, किधर फोकस लेना है आपको। तो फेसबुक अपने एल्गोरिदम से खुद ही उधर ही फोकस ले लेगा। तो आज के एग्जाम्पल के लिए हम प्रमोट योर पेज कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे पेज को प्रमोट करेगा, ओवरऑल हमारे पेज के पोस्ट दिखाएगा जो हम क्रिएट करेंगे अभी, और पेज के लाइक्स को लाने में हेल्प करेगा। मतलब कि पेज के लाइक्स अगर आपको लाने हैं, पेज के लाइक्स इंक्रीज़ करने हैं तो आपको प्रमोट योर पेज सेलेक्ट करना है। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आगे आते हैं। ये आपको फील्ड और डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पहले भी मैं एक ऐड चला चुका हूँ, इसलिए दिखा रहा है, वरना आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जो भी आप टाइप करेंगे यहाँ पे वो इधर राइट साइड में आपको लाइव दिखता जाएगा क्योंकि ये ऐड प्रीव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए अब मैं यहाँ से 97 लाख अगर हटा देता हूँ धीरे धीरे तो यहाँ से भी 97 लाख हट जाएंगे। अब आप देखिएगा, हाँ यहाँ से वो हट गया है। तो जो भी आप टाइप करें वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा टाइप कर सकते हैं, इसमें ऐड की ज़्यादा वर्ड की काफ़ी अच्छी लिमिट होती है। आप अपने आप डिटेल में आराम से लिखिए, लेकिन मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको सबसे पहले ही लिख दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऊपर से ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, नीचे नीचे नहीं जाते हैं। और अगर स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन हो या सी मोर करने का ऑप्शन हो तो काफ़ी कम लोग ऐसा करते हैं। तो अगर आपके पास कोई अट्रैक्टिव ऑफ़र है या बहुत ही कोई अच्छी चीज़ है जो आप प्रमोट करना चाहते हैं जिससे लगता है कि लोग ज़्यादा आएंगे, तो कोशिश करिए कि 1, 2 या 3 थर्ड लाइन तक तो कम से कम उसको डाल ही दीजिए ताकि लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाएं। उसके बाद ये जो आपका टेक्स्ट है ये हमेशा जाएगा किसी भी वीडियो या फिर इमेज के साथ। तो इसमें यहाँ पे एडिट ऑप्शंस पे आप देख सकते हैं, चूज़ एन इमेज का ऑप्शन है, चूज़ अ वीडियो का ऑप्शन है, अपलोड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग वाली को क्रॉप कर सकते हैं। चूज़ एन इमेज करके आप जाएंगे तो ये वही दिखा देगा आपको कि ऑलरेडी आपके पास कौन कौन सी अपलोडेड है आपके फेसबुक के पेज में, या फिर आपको अपने एक डेस्कटॉप से कंप्यूटर से कोई और अपलोड करनी है तो इधर आप अपलोड करके जा सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम से अगर लिंक्ड होगा तो आपके इंस्टाग्राम की भी पेज फ़ोटोज़ आपको दिखा देगा। और ये आपकी पेजेस हो गए जहाँ पे आपकी इमेजेस और वीडियोस के टैब से सेपरेटली आपकी ऑलरेडी अपलोडेड हैं वही दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद आए उससे आप सेलेक्ट कर लें और फिर आप जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी, हमारे में वो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लर्न मोर का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर कोई सोशल इश्यूज़ है या फिर इलेक्शंस या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इन्होंने इसलिए करा होगा क्योंकि जो यूएसए में इलेक्शंस हुए थे तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि फेसबुक ने काफ़ी हमें इन्फ्लुएंस करा है और गलत इन्फ्लुएंस करा है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी है। तो उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली फेसबुक ने शायद ये कैटेगरी ऐड कर दी है। अब राइट साइड में आपके पास और दिख रहा होगा कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट दिखा रहा है। ये पीपल रीच्ड 561 to 1.6K और पेज लाइक्स आपको एस्टिमेटेड दिखा देगा 21 से लेके 61, यानी 21 से लेके 61 तक लाइक्स आपको मिल सकते हैं। अब लाइक्स ये जो भी मिल रहे हैं, जो भी ये वैल्यू एस्टिमेशन दिखा रहा है, ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक है आपकी ऐड ड्यूरेशन और दूसरा है आपका अमाउंट। तो ऐड ड्यूरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन है आपके पास रन दिस ऐड कंटिन्यूसली, ये मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि क्या होता है लोग पैसे डाल के ऐड चलाते हैं और फिर भूल जाते हैं, और एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद अगर उन्होंने ऐड देखा और चल ही जा रहा है लेकिन उनसे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं तो पैसे तो आपके एक बार चले ही जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, यहाँ पे एंड डेट आ जाएगी। अगर आपको 5 डेज समझ नहीं आ रहा है, आप 30 अप्रैल तक जैसे चलाना चाहते हैं तो आप खाली एंड ऑफ द डे भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका डेली बजट। यहाँ पे आप स्लाइड करके इंक्रीज़ कर सकते हैं, काफ़ी 10,000 तक देखिए ये जा रहा है, और डिक्रीज़ कर सकते हैं 80 तक जाएगा। अगर आपको टाइप करना है तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ टाइप। तो अब मेरा डेली एस्टिमेटेड बजट 100 हो गया है और नंबर ऑफ़ डेज़ जो कैंपेन चलेगी वो 14 हो गई है। 100 अपने डेली लिमिट कर दी है और 14 डेज़ दिखा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं लाइक्स अभी भी नहीं बढ़े हैं। तो फिर मेरे को लगता है इसके लिए हमें डेली बजट अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक बार 200 करके देख लेता हूँ, क्या पता लाइक्स बढ़ जाएँ। और जी हाँ, आप देख सकते हैं 42 to 122 लाइक्स इधर दिखा रहा है। और ध्यान रखिएगा ये एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स है, ना कि ओवरऑल जो आप कैंपेन रन कर रहे हैं उसके। तो यानी कि ये मुझे फेसबुक लगभग गारंटी कर रहा है कि 42 लाइक्स एक दिन में तो ये मेरे पेज को दिलवा ही देगा 200 रुपये खर्च करके। और अगर 14 डेज़ कैंपेन चलनी है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको कि कितने लाइक्स मिल सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपकी मेन ऑप्शन है, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है आपकी ऑडियंस सिलेक्शन का। स्मार्ट ऑडियंस का ऑप्शन आता है गाइस, लेकिन मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। ये सिर्फ उनके लिए जो बहुत जल्दी में है या फिर बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है एड्स कैसे रन करते हैं या फिर ऑडियंस कैसे सॉर्ट करते हैं। तो स्मार्ट ऑडियंस तभी आप ऑप्ट करें जब आपके पास टाइम कम हो या फिर आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हो। मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें और फिर यहाँ से अच्छे से क्रिएट करें एक ऑडियंस जो कि बिल्कुल आपके पेज के रिलेटेड हो। इससे हम नेम दे देते हैं पेज रिलेटेड ऑडियंस 1। अब यहाँ पे धीरे धीरे सारे ऑप्शंस को पढ़ते जाएंगे। जेंडर सेलेक्ट करना है, मैन वुमेन या ऑल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज देखना है, कई टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो एज रिलेटेड हो ही जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको जैसे 45 कर देते हैं। आप जो भी आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, आप उसको ध्यान से देखिए कि वो किस एज ग्रुप को ज़्यादा बेस्ट सूट करेगी, उसी एज ग्रुप को टारगेट करिए। फालतू आप टारगेट करेंगे तो आपका ही पैसा खर्च होगा और आपको ROI नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे आ जाती है लोकेशन टारगेटिंग। अगर आप लोकेशन स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ईजी है, आप सिर्फ डालिए दिल्ली या अगर आप लोकेशन स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। जैसे आपको दिल्ली में टारगेट करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट दिल्ली, और यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए और फिर पूरा दिल्ली ये खुद ही टारगेट कर लेगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें कोई छोटी जगह टारगेट करनी है, सपोज नोएडा को टारगेट करना है हमें, तो नोएडा का भी ऑप्शन आ रहा है। पूरी स्टेट भी आप टारगेट कर सकते हैं। सपोज हमें पूरी पंजाब को टारगेट करना है तो ये पंजाब आ गया। तो ऐसे करके आप बहुत ईजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको लोकेशन लगती है मेरे लिए पेजेस के लिए रिक्वायरमेंट होगी, उसको आप टाइप कर दीजिए। सपोज़ आपको लगता है कि ऑल ओवर इंडिया ही चलाना है मेरे को, इंडिया पूरी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया एज अ कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप पूरी कंट्री सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आ जाता है डिटेल टारगेटिंग, यानी कि आपके अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट वगैरह को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े बहुत सजेशन दे रहा है ये। सपोज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग मेरे को पता है कि सही जाएगा तो मैं इधर सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ब्राउज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउज़ में ज़्यादा डिटेल से नहीं मिलता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें बहुत ही वाइड कैटेगरीज होती हैं। एजुकेशन को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये दिखा देगा, लेकिन मेरे को ऑनेस्टली ये नहीं जमता। मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर, इससे बेटर है कि आप खुद ही टाइप कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पेज किससे रिलेटेड है। मुझे पता है मेरा पेज अगर कोई देख रहा है तो अगर जेन्युइनली कोई ख़रीदना चाहेगा तो वो हो सकता है इन्वेस्टिंग करता हो, रियल एस्टेट में उसका काम हो, वो ब्रोकर हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कोई उसका इंटरेस्ट होगा, तो फिर वो मेरे पेज पे आए अगर तो जेन्युइनली लाइक करेगा, तो हो सकता है जेन्युइनली कभी मुझे उससे लीड मिल जाए कोई। और यहाँ पे आप ऑप्शन एक पढ़ रहे होंगे, फॉर एडवांस टारगेटिंग फीचर्स गो टू एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर एक और तरीका है फेसबुक पे एड्स क्रिएट करने का। इसके बारे में हम कुछ टाइम बाद बात करेंगे। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है, बिल्कुल जैसे आपका गूगल एड्स होता है उसी टाइप का ही हो जाता है। उसमें भी कैंपेन लेवल हो जाता है, ऐड ग्रुप लेवल हो जाता है, जिसको फेसबुक एड सेट कहता है, और फिर ऐड लेवल हो जाता है। तो इन्होंने फेसबुक ने थोड़ा बहुत गूगल को कह सकते हैं गूगल की तरह कॉपी किया है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने एड्स मैनेजर को क्रिएट कर दिया है। अब इधर मैं कैंसिल दबाऊंगा, वरना आप चाहें तो सेव ऑडियंस दबा सकते हैं अगर आपने अपने ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने पहले से ही एक
अपनी ऑडियंस जो है क्रिएट कर रखी है विला लोकेशन टाइप के नाम से, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब देख सकते हैं मेरी ऑडियंस की डिटेल इन्होंने यहाँ पे दिखा दी है। मैं चाहूँ तो इसको अभी भी एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये ऑडियंस ठीक है मेरे हिसाब से, तो मैं यहीं पे इसको ऐसे ही रहने दूँगा। और नंबर ऑफ़ डेज़ आपने 14 रख रखे हैं। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा कम करने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं, 7 डेज़ से ज़्यादा मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट टाइम अगर कैंपेन रन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो कैंपेन आपके रिजल्ट्स इतना अच्छे ना दे रही हो। कोई बेटर कैंपेन आप चला सकते हैं तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं। इससे बेटर है कि आप 7 दिन बाद आएँ, उसको आराम से एनालाइज़ करें और फिर देखें कि क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि 34 to 97 लाइक्स हमें ये एस्टिमेटेड दिखा रहा है ऑन अ डेली बेसिस। गाइस ध्यान रखिएगा ये डेली रिजल्ट्स हैं, तो आप सोचिए कि इतने कम लाइक्स थोड़ी मिलेंगे। 7 दिन तक ऐड चलेगा हमारा, 200 रुपीज़ पर डे चलेगा, तो हमने कितने पैसे खर्च कर दिए। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ जाता है ऐड मनी का, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल बैलेंस ये दिखा रहा है। पेमेंट मेथड से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। और फिर यहाँ पे एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, टोटल बजट तो हमारा हो गया 1400, क्योंकि 7 डेज़ के लिए 200 रुपीज़ पर डे ऐड चलाएंगे तो सीधा सीधा 1400 हो जाता है। लेकिन गूगल आपसे चार्ज करता है टैक्सेस, और काफ़ी भारी टैक्सेस चार्ज करता है गूगल आपसे। अगर मैं इस पर कैलकुलेट कर लूँ सीधा सीधा 1400 पे 18%, अगर मैं इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लूँ 1400 का 18% होता है 252 रुपीज़। यानी कि सीधा सीधा आप समझ लीजिए फेसबुक आपसे GST चार्जेस ले रहा है, या जो भी कह सकते हैं आप, 18% चार्जेस ले रहा है एडिशनली अबव द कॉस्ट ऑफ द ऐड। यानी कि आपको 1400 रुपये के अगर ऐड चलाने हैं तो आपको 1652 रुपये डालने पड़ेंगे। लेकिन जो आप 252 एडिशनल डाल रहे हैं वो खाली टैक्सेस में जाएंगे, वो आपके ऐड में नहीं रन करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से दिखा देता हूँ। सपोज़ अगर मेरे को 3 दिन का ऐड चलाना है और 100 रुपीज़ पर डे है, तो 300 रुपीज़ पर डे हो गया, टोटल कॉस्ट हो गई हमारी, सॉरी, एंड 54 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ रहा है। तो टोटल कैंपेन हमारी 354 की हो गई है एक तरह से। इतने पैसे हमें डालने पड़ेंगे, लेकिन हमारे ऐड चलेंगे सिर्फ 300 रुपीज़ के। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जब आप अपना ऐड का बजट लेके चलते हैं, आपको लगेगा कि 1000 रुपये के ऐड चलाऊँगा मैं, लेकिन पता चला कि 100 रुपये तो आपके उसमें सिर्फ टैक्स देने में ही चले गए। तो अब हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। हम यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं। ऐड मनी पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे वो आपको दिखा देगा कि आपको एग्जिस्टिंग पेमेंट मेथड है कोई, या फिर आप कोई सा भी नया पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब एग्जिस्टिंग पेमेंट मेथड अगर है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और अगर आप किसी नए पेमेंट मेथड से करना चाहते हैं, ये UPI भी एक्सेप्ट करते हैं, पेटीएम भी एक्सेप्ट करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड तो हो ही गई, और नेट बैंकिंग भी चलती है, तो फिर आप ऐड फंड्स कर सकते हैं। इधर आप जो भी अमाउंट चाहें तो वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एक साथ ही 2000 रुपये डाल दूँ ताकि मेरी 2-3 कैंपेन चल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और फिर आप ऐड फंड्स पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको फ़ंड के लिए रीडायरेक्ट कर देगा ये। मैं अभी ऐड फंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ये कैंपेन नहीं चलाना है, इसलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। ऐड फंड्स के बाद आप प्रमोट नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर आपका ऐड अप्रूवल के लिए चला जाएगा। वही विदिन 6 आवर्स, विदिन 24 आवर्स मैक्सिमम, जैसे कि गूगल एड्स का है, ये अप्रूवल आ जाएगा आपको और अपना आप ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐड मनी के बाद अगर आपको इधर अपडेट नहीं दिखता है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फेसबुक ने सक्सेसफुली अपडेट दिखा दिया है कि पैसे ऐड हो गए हैं, तो वो एड्स मैनेजर में बिलिंग के ऑप्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो अपडेट हो ही जाएंगे। तो एक बार मैं एड्स मैनेजर में भी आपको दिखाई देता हूँ। चलते हैं एड्स मैनेजर की तरफ। एड्स मैनेजर में जाने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। एक तो तरीका होता है आपके पास, इधर से आप एड्स मैनेजर टाइप कर दीजिए URL पे डायरेक्टली, तो आप पहुंच सकते हैं। वरना फिर मेरे को यहाँ से आराम लगता है, क्योंकि पता नहीं शुरू से मैं यही फॉलो करता आ रहा हूँ। इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप जाते हैं मोर टूल्स पे। तो यहाँ पे आप एड्स मैनेजर का देख रहे हैं। एड्स मैनेजर के आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको बिलिंग का ये दिख जाएगा। बिलिंग पे आप क्लिक करते ही एक अलग पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें कि वो आपको अपना करंट बैलेंस दिखा देगा जो कि अवेलेबल है। और अपने अगर ऐड करें हैं फंड्स तो वो इधर एडेड दिखा देगा। तो फंड्स देखने के बाद अगर आपको देखना है कि आपकी कैंपेन जो है वो अप्रूव हो गई है, आपका ऐड जो है वो अप्रूव हुआ है या नहीं, तो आप यहीं से एड्स पे जाइए। और अगर आपका ऐड अप्रूव या डिसअप्रूव जो भी हुआ होगा, अगर पेंडिंग भी होगा तो वो इधर आपको दिखा देगा स्टेटस में। अभी ये कंप्लीट दिखा रहा है क्योंकि मेरा ये ऐड कैंपेन जो है पूरी रन हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है और अभी स्टॉप्ड है। और इधर से फिर आप रिजल्ट्स व्यू कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि इधर व्यू रिजल्ट्स ऐसे आ रहा है और इधर ऐसे आ रहा है विद एन ऑप्शन।
तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक ऐड जैसे ये ऐड सेंटर के थ्रू चलाया है और ये ऐड एक ऐड मैनेजर के थ्रू चलाया है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का हल्का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये इन्होंने फेसबुक ने कर रखा है। पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा रीज़न मेरे को कि इन्होंने दो अलग अलग क्यों कर रखे हैं, क्योंकि आपका अल्टीमेटली ऐड एक ही अकाउंट में चल रहा है, पैसे एक ही जगह से कट रहे हैं, लेकिन अभी ये इनका है तो क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।